स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रामा अवतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाई रामा अवतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 ए हाउस इज नॉट ए होम का 4th पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि जब लेखक उस दिन स्कूल के बाद उस स्थान के पास से गुजरा जहां उसका मकान हुआ करता था, तो देख करके लेखक को गहरा धक्का लगा कि वहां कितना अधिक नुकसान हुआ था। जो कुछ नहीं जला था वह पानी और उन लोगों द्वारा आग बुझाने के लिए काम में लिए गए केमिकल्स अर्थात रसायनों से सब कुछ नष्ट हो गया था। एकमात्र भौतिक चीज़ें जो अभी तक नष्ट नहीं हुई थी वे थी फोटो एल्बम्स, दस्तावेज और कुछ दूसरी व्यक्तिगत चीज़ें। उन सभी चीज़ों को लेखक की माँ ने बहादुरी से बचा लिया था, लेकिन लेखक की बिल्ली जा चुकी थी और उसके प्रति लेखक का हृदय दुखी था। स्टूडेंट्स, आज हम उसी का अगला 5th पार्ट पढ़ेंगे। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। दुख मनाने के लिए समय नहीं था। ग्रीव मीन्स दुखी, दुख। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी माँ मुझे तेजी से मकान से बाहर ले आई। रस्ट आउट, तेजी से बाहर ले आई। मी, मुझे, ऑफ द हाउस, घर से। वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू बाई सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल। हमें रहने के लिए एक स्थान ढूंढना था और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। वी हैड टू बोरो मैनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश or even any identification to be able to withdraw money from the bank। हमें अपने दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि हमारे पास न कोई क्रेडिट कार्ड था, न कोई नकदी थी और न ही बैंक से पैसे निकाल सकने के लिए कोई पहचान पत्र था। विड्रा मीन्स निकालना, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। और धुएं में सब कुछ नष्ट हो गया था। दैट वीक द रब्बल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। उस हफ्ते वह मलबा जो हमारा मकान हुआ करता था काफ़ी कुछ साफ किया जा रहा था। रब्बल मीन्स मलबा, क्लियर्ड ऑफ, साफ किया जा रहा था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई। यद्यपि हमने पास ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। नियर बाई मीन्स पास ही में, रेंटेड किराए पर ले लिया। आई वुड गो ओवर टू वॉश देम क्लियर अवे डेब्रिज। फिर भी मैं उन लोगों को मलबा उठाते हुए देखने जाता। हॉपिंग, इस आशा में दैट की माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, इस शायद कहीं मेरी बिल्ली मिल जाए। सी वॉज गॉन, वह जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। मैं उसके बारे में एक असुरक्षित छोटे से बिल्ली के बच्चे के रूप में सोचता रहता था। थिंकिंग, केप्ट थिंकिंग, सोचता रहता, अबाउट हर, उसके बारे में, दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, एक असुरक्षित छोटे से बिल्ली के बच्चे के रूप में। इन द अर्ली मॉर्निंग वेन आई वुड डिस्टर्ब हर। सुबह जल्दी जब मैं उसकी नींद में बाधा डालता, एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से निकलता था, सी वुड टेक अलॉन्ग आफ्टर
मी, तो वह मुझसे चिपक जाती थी। टैग मीन्स चिपकना। क्लाइंब अप माई रूफ एंड क्राउल इनटू माई पॉकेट टू फॉल एस्लीप। वह मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती थी और रेंग कर मेरी जेब में जाकर सो जाती थी। क्लाइंब अप चढ़ जाती, रोब रोब मीन्स कपड़े, कपड़ों पर चढ़ जाती, एंड क्राउल और रेंग कर इनटू माई पॉकेट मेरी जेब में जाकर टू फॉल एस्लीप सो जाती। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली। मुझे उसकी बहुत अधिक याद आ रही थी। मिसिंग याद आ रही, टेरिबली बहुत अधिक। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली। हमेशा ऐसा ही लगता है या प्रतीत होता है कि बुरी खबर तेजी से फैलती है। स्प्रेड मीन्स फैलना, क्विकली तेजी से। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। और मेरे मामले में भी ऐसा ही हुआ। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. हाई स्कूल में सबको, जिनमें अध्यापक गण भी शामिल थे, मेरे दुर्भाग्य के बारे में पता था। बिल्ली खो गई थी, जा चुकी थी, मेरे मकान का क्या हाल हो गया था, सबको पता चल गया था। इंक्लूड मीन्स शामिल होना। प्लाइट, प्लाइट मीन्स दुर्भाग्य। आई वॉज एम्ब्रेस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। मैं व्याकुल था, जैसे कि इस दुर्घटना के लिए किसी न किसी प्रकार मैं ही जिम्मेदार था। एम्ब्रेस्ड व्याकुल, समहाउ किसी तरह से, और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। वाट ए वे टू स्टार्ट ऑफ एट ए न्यू स्कूल। एक नए स्कूल में किस प्रकार अध्ययन शुरू किया जाए, इस बात के बारे में लेखक सोचता है। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। उस तरफ मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। अटेंशन मीन्स ध्यान। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। अगले दिन स्कूल में लोग हमेशा की अपेक्षा और भी अधिक अजीब तरह का व्यवहार कर रहे थे। एक्टिंग कर रहे थे, इवन मोर स्ट्रेंज अधिक अजीब व्यवहार, देन यूजुअल हमेशा से भी अधिक। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं ताले वाली अलमारी के पास खड़ा हुआ जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। आई वॉज गेटिंग ए रेडी, मैं तैयार हो रहा था, फॉर जिम क्लास, जिम क्लास के लिए, एट माई लॉकर, ताले वाली अलमारी के पास। पीपल वर मिलिंग अराउंड में। लोग मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। मिलिंग मंडरा रहे थे, अराउंड में मेरे आसपास या इर्द गिर्द। आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझसे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। आस्किंग मी मुझसे कह रहे थे, टू हरी अप जल्दी करने के लिए। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे ये अजीब सा लगा। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, परंतु पिछले कुछ हफ्तों में, नथिंग वुड सरप्राइज मी, जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए मुझे किसी बात से आश्चर्य नहीं होता था। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शव मी इनटू द जिम, देन आई सॉ व्हाई। लगभग ऐसा ही लगा कि वे मुझे जिम की ओर धकेल रहे थे। फिर मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों था। ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, सौ मीन्स धकेलना। देयर वॉज ए बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। खास तौर पर मेरे लिए एक बड़ी सी मेज लगाई गई थी, जिस पर सभी प्रकार की चीजें रखी हुई थी।
ए बिग टेबल, बड़ी सी मेज सेटअप लगाई गई थी विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, जिस पर सभी प्रकार की चीज़ें रखी गई थी, जस्ट फॉर मी, केवल मेरे लिए। दे हैड टेकन मी ए कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वीट सूट्स। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था और मेरे स्कूल के लिए आवश्यक वस्तुएं, नोटबुक्स, अलग अलग तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स खरीदे थे। टेकन अप ए कलेक्शन, चंदा इकट्ठा किया था, कलेक्शन मीन्स चंदा। एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, और मेरे लिए स्कूल की आवश्यक वस्तुएं खरीदी थी, जैसे नोटबुक्स हैं और इसके अलावा ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, विभिन्न प्रकार के कपड़े जिसमें जीन्स है, टॉप्स है, स्वेट सूट्स इत्यादि। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये क्रिसमस जैसा था, सब कुछ एकदम क्रिसमस के जैसा ही लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, और मैं भावुकता में बह गया। इमोशन मीन्स भावुकता, ओवरकम बाई इमोशन भावुकता में बह जाना। People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. जिन लोगों ने मुझसे पहले कभी बात भी नहीं की थी, वे भी आकर मुझे अपना परिचय दे रहे थे, यानी सभी के हृदय में मेरे प्रति सहानुभूति थे। People, लोग, who had never spoken to me, जिन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की थी, बिफोर पहले, वर कमिंग अप टू मी, मेरे पास आ रहे थे, टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, स्वयं का अपना परिचय दे रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज, मुझे उनके घर जाने के सब प्रकार के निमंत्रण मिले, यानी सभी ने मुझे घर आने का निमंत्रण दिया। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, उनकी मेरे लिए चिंता की सच्ची अभिव्यक्ति ने मुझे वास्तव में अभिभूत कर दिया। रियली, वास्तव में, टच्ड मी, मुझे अभिभूत कर दिया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ्ड ए साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। उस पल मैंने राहत की सांस ली और पहली बार ये सोचा कि सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा था। फाइनली, अंततः, ब्रीथ्ड, सांस ली, ए साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस, एंड थॉट, और सोचा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सोचा कि थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा था। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने मित्र बनाए। मेड फ्रेंड्स, मित्र बनाए, दैट डे, उस दिन। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।